जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ फाइनल्स में आ गया है और अब टोटल 4 टीम्स के बीच मैच होना है और इनमें से एक टीम दाई हुआबिन की है। दाई हुआबिन और कोई नहीं बल्कि यू हाउ का सौतेला भाई है और इसी की वजह से यू हाउ की माँ मरी थी और अब इन दोनों की मुलाकात रॉयल किंगडम के बाहर अब यहाँ पर हुई है। ये मिस्टर दाई और कैट गर्ल का वंशज है और ये बहुत ज्यादा बुरा लड़का है। यू हाउ को इसको यहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो दाई हुआबिन को हरा कर रहेगा। अब पहले उसका मैच जू सीशन की टीम से होता है। ओपोनेंट टीम का लीडर लेवल 25 का स्टॉर्म अटैक ब्रांच का सोल मास्टर है। बाकी साथी उसके लेवल 24 के कंट्रोलिंग ब्रांच और लेवल 22 के कीन अटैक ब्रांच के सोल मास्टर हैं और वो तुरंत यू हाउ की टीम पर हमला कर देती है। यू हाउ तुरंत लीडर को अपना सोल शॉक अटैक मारता है और फिर वैंग डोंग मौका मिलने पर लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉड की पार से उस पर हमला कर देता है। उनमें बहुत टक्कर का मुकाबला होता है लेकिन अंत में यू हाउ की टीम जीत जाती है। दाई हुआबिन की टीम भी अपनी कोई दूसरी ओपोनेंट टीम से लड़ रही थी और दाई हुआबिन बेरहमी से उन्हें हरा देता है। अब अगले दिन दाई हुआबिन की टीम और यू हाउ की टीम का मुकाबला होगा। अब शाम को रास्ते में वैंग डोंग यू हाउ से दाई हुआबिन के बारे में पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर यू हाउ हाँ कहता है और बताता है कि दाई हुआबिन मिस्टर दाई जो कि कई हजार साल पहले के लेजेंड थे उनका वंशज है। मिस्टर दाई जिनका नाम दाई मुबाई था वो जिंग लॉ एम्पायर के राजा थे और उनके टाइम में जिंग लॉ एम्पायर ने काफी तरक्की की लेकिन 1000 साल पहले जिंग लॉ एम्पायर कमजोर होने लगा। व्हाइट टाइगर क्लैन और हेल सिविल क्लैन सबसे ताकतवर क्लैन थी। इन्होंने जिंग लॉ एम्पायर को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन इस युद्ध में वो जीतने के बाद भी काफी कमजोर हो गए, इसलिए फिर व्हाइट टाइगर क्लैन ने जिंग लॉ एम्पायर का थ्रोन उस पार्टी को दे दिया जो जब जिंग लॉ एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट कर रही थी और बदले में वो वहाँ का ग्रैंड ड्यूक बन गया जिससे उसके पास बहुत सारी धन दौलत आ गए। यू हाउ की माँ एक मेड थी जिस पर ड्यूक का दिल आ गया था और दोनों में जब प्यार बढ़ा तो यू हाउ पैदा हुआ लेकिन जब उसके पिता मर गए तो राज परिवार ने इनको घर से निकाल दिया। यू हाउ राजमहल के बाहर भी अपनी माँ के साथ काफी अच्छे से रह रहा था और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने फिर व्हाइट टाइगर मैंशन के अंदर मीट का नाम ले लिया ताकि गुजर बसेरा हो सके, लेकिन उनको वहाँ जानवरों से भी बदतर व्यवहार के साथ रखा गया। वो फिर बीमार पड़ने लगी और यू हाउ खुद फिर लॉन्ड्री का काम करने लगा और उसकी माँ पूरे दिन बेड पर रेस्ट करती थी क्योंकि वो काफी बीमार पड़ने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक आया और वो यू हाउ को परेशान करने लगा कि तुम जो फैमिली से हो ना, यंग मास्टर वापस आ रहे हैं इसलिए तुम इस जगह से ही चले जाओ। वो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। वो सैनिक उसको कोड़े मारने लगते हैं और उसकी माँ खुद उसके ऊपर आकर अपने बेटे को कोड़े खाने से बचाती है, लेकिन सैनिक उसी की माँ को फिर कोड़े मारने लगते हैं और चले जाते हैं। उसकी माँ बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और बीमार होने लगती है। वो समझ जाती है कि अब उसका समय आ गया है। यू हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कमजोर होने की वजह से भला कर भी क्या सकता था। उसकी माँ ने उस दिन दम तोड़ दिया था और फिर तभी से उसने अपने बाप का सरनेम अपने नाम से हटा दिया और अपनी माँ का सरनेम हुओ रख लिया। ये सब बात वो वैंग डोंग को बता रहा है और कहता है कि अब वो अपनी माँ का बदला उनसे जरूर लेगा। वो व्हाइट टाइगर क्लैन में सभी को सबक सिखाएगा और उन्हें अब रिग्रेट करवाएगा। वहाँ तभी तूफान सा आता है और यू हाउ को कुछ आवाज सी सुनाई देती है लेकिन वैंग डोंग को कुछ आवाज नहीं आई है। वैंग डोंग कहता है कि तो चलो अभी उनको सबक सिखा कर आते हैं, लेकिन यू हाउ उसे रोक देता है और कहता है कि अभी ये सही समय नहीं है, ये श्रेक स्कूल है और मैं अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मैं प्राइवेट में उससे बदला नहीं लूंगा बल्कि मैं उसे कंपटीशन में हराऊंगा। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह देखता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, जिस पर वैंग डोंग उसे प्रॉमिस कर देता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। अब फिर क्योंकि ये फाइनल्स में पहुंच गए हैं इसलिए ज़्याओ ज़्याओ ने आज के लिए पार्टी रखी है और ये दोनों वहाँ आ जाते हैं। वहाँ दाई हुआबिन और उसके टीममेट्स भी हैं और वो इन तीनों को देखते हैं और सोचते हैं कि तो ये है हमारे अब अगले ओपोनेंट। वो एरोगेंट वे में इनके सामने आते हैं और उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तो अब एक सोल टाइप का सोल मास्टर हमें हराएगा। दाई हुआबिन भी कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में होना हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात है। ये सुनकर यू हाउ को गुस्सा आने लगता है और वैंग डोंग उसको पलटकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन, अपना नाम तुरंत बताओ
क्योंकि मैं एरे गैरो के साथ लड़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अब फिर अगले दिन ये दोनों टीम फाइनल्स में आ जाती है और अब दाई हुआबिन की टीम अपना इंट्रो देती है। पहले टीम मेट है कुईयाजी जो कि कंट्रोलिंग ब्रांच की वॉर सोल मास्टर है। फिर आती है जू लुमिन जो कि अटैक ब्रांच की वॉर सोल मास्टर है। फिर आता है दाई हुआबिन जो कि स्टॉर्म अटैक ब्रांच का वॉर सोल मास्टर है। वैंग डोंग और उसकी टीम इनको हराने के लिए एकदम तैयार है और दीन में और वाइस टीम में बेट लग जाती है कि कौन जीतेगा। वाइस टीम सोल गाइडिंग टूल का हेड है और वो यंग टैलेंट को अपने डिवीजन में लेना चाहता है, इसलिए उनमें शर्त लगी है। वाइस टीम को यू हाउ से पूरी उम्मीद है कि वो जीतेगा। टीचर सुओ के पास भी उसकी राइवल टीचर आकर कहती है कि बेशक अभी तक तुम्हारे बच्चे जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब इनके पास 3 सोल रिंग्स हैं और अब शायद तुम्हें यही रुकना होगा। जिस पर टीचर्स वो भी साविश बनते हुए उससे कहती है कि क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी टीम में भी एक 3 सोल रिंग वाला सोल मास्टर था, लेकिन फिर भी तुम हारी ना। वो टीचर इस बात से चिढ़ जाती है और कहती है कि देखते हैं कि कब तक तुम्हारी टीम जीतती है। अब दाई हुआबिन की टीम अपनी अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल लेती है और वैंग डोंग वगैरह भी अपने अटैक उन पर कर देते हैं। पीछे से यू हाउ अपनी माइंड शेयर टेक्निक का यूज करके उन्हें सपोर्ट करता है और वैंग डोंग दाई हुआबिन से हेड टू हेड बैटल करने लगता है। वैंग डोंग और उसमें आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है, लेकिन वैंग डोंग हमें थोड़ा हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दाई हुआबिन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उनके बीच का जो स्ट्रेंथ गैप है वो साफ देखा जा सकता है। ज्यू लिमिन यू हाउ पर हमला कर रही है और यू हाउ उनसे बच रहा है, लेकिन तभी पीछे से ज्याओ ज्याओ अपना सपोर्टिंग फर्स्ट सोल स्किल जिसका नाम स्लगिशनेस है उसका यूज करती है, जिसे ज्यू लिमिन और बाकी सभी स्लो हो जाते हैं। दाई हुआबिन की भी स्पीड बहुत घट जाती है। कुईयाजी समझ जाती है कि ये ज्याओ ज्याओ की वजह से हम स्लो हो गए हैं, इसलिए कुईयाजी तुरंत ज्याओ ज्याओ पर हमला कर देती है। ज्याओ ज्याओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल जिसका नाम चार्म है उसका यूज करती है और ज्याओ ज्याओ पर इसका असर होने लगता है। यू हाउ उसकी मार्शल सोल को देखकर शॉक होता है क्योंकि वो 9 टेल फॉक्स मार्शल सोल है जो कि एक एडवांस मार्शल सोल है। जैसे जैसे इस मार्शल सोल में सोल रिंग्स ऐड होती हैं, वैसे वैसे इस फॉक्स में एक नई टेल जुड़ जाती है और वो और ज्यादा पावरफुल होती जाती है। हालांकि अभी कुईयाजी के पास 2 टेल्स हैं, लेकिन सिर्फ एक सोल रिंग उससे अटैच हुई पड़ी है, यानी उसने एक ही सोल रिंग से 2 टेल ग्रो कर ली है और ये कुईयाजी के बहुत ज्यादा जीनियस होने की पहचान है। वैंग डोंग भी अब दाई हुआबिन के सामने काफी कमजोर सा पड़ रहा है, इसलिए अब वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करता है और दाई हुआबिन भी अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज करता है और उनकी पार हेड ऑन कोलिजन करके एक दूसरे को पीछे हटाने लगती है और इस अटैक में दाई हुआबिन जीत जाता है और वैंग डोंग बहुत बुरी तरह से घायल होकर पीछे गिर जाता है और फिर तभी ज्यू लुमिन भी यू हाउ पर हमला कर देती है और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।